ये है दिल्ली दर्पण। कहते हैं कि स्वच्छ भारत हमने बनाया है, क्या चीज बनाए? हम लोग बाग में लेडीज सब जाती है लाइटिंग करने, वही में लेडीज बैठती है, जेंट्स बैठते हैं। हमारी बहन बेटिया को लोग छेड़ रहे हैं दिन में भी नहीं दिया जाता। वहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा हम लोग मर मर के जी रहे हैं। जीवन में नहीं बात बता रही है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। आज दिल्लियों में झुग्गियों के टूटने का खतरा है, इस तरह की आरोप आम आदमी पार्टी लगाते रही है और ये साजिश है बीजेपी की कि झुग्गियों को वहाँ से हटाया जाए। इस तरह के नोटिस भी कई झुग्गी इलाकों में आ रहे हैं। इसका जायजा लेने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे यहाँ आज वजीरपुर इंडस्ट्रियल की झुग्गी बस्ती में पहुँचे हैं। सर, क्यों लगता है कि बीजेपी अब चुनाव आ रहा है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती इस तरह का कोई डेमोलिशन हो, फिर भी आपको लगता है कि टूटने वाली हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों से नफरत करते हैं। तभी तो चुनाव के पहले ये लोग घूम घूम के वादा करते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान का, और चुनाव जब बीत जाता है तो चुनाव के बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़वाने की साजिश में कवायद में लग जाते हैं। अभी हाल ही में पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से जुड़े हुए कोई अधिकारी हैं, सचिव हैं उन्होंने दिल्ली की तमाम एजेंसियों को, डीडीए को, एमसीडी को, एलएनडीओ को, रेलवे को, सबको बुला के बिठा के और एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से कह लीजिए कि वो दिया गया है कि दिल्ली के अंदर झुग्गियों को निस्सनाबूद कर दिया जाए। ये ठंड का मौसम है, मतलब कैसा दिल लगता है उस इंसान के अंदर जो इस सर्दी में अपने को गर्म रखे हुए लेकिन झुग्गी में रहने वाले लोगों को बेघर करने पर आमादा है, उनके सर से छत छीनने पर आमादा है। दिल्ली में तुलकाबाद में यही कोशिश की गई, 1.5-2 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया, कोई उनका उस समाधान नहीं प्रस्तुत किया गया। तो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत शर्माती है, उनको बहुत शर्म आती है झुग्गी के लोगों को देख के। तभी G20 का जब डेलीगेट आता है तो उनके ट्रेवल रूट के आसपास की झुग्गियों को ढक दिया जाता है। आप समाधान नहीं दे रहे हैं, आप ढक रहे हैं, उस घाव को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। शर्म तो सबको आती होगी, इनका भी जीवन स्तर सुधरे। जो जहाँ झुग्गी वही मकान कब से कांग्रेस के शासनकाल से ये होता रहा है, लेकिन फ्लैट बन करके तैयार हैं, वो दिए नहीं जा रहे हैं, योजनाएं आगे बढ़ती नहीं। जब चुनाव आते तो चिंता होती है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। वो भी ठीक समाधान नहीं है। हाँ। आप सोच के देखिए, हम इस समय वजीरपुर में खड़े हैं, यहाँ पे यहाँ के लोगों को अगर आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नरेला में ले जाकर और कोई घर देंगे तो यहाँ रोजी रोटी का सिस्टम कैसे बनेगा? वहाँ कोई सिविक कम्युनिटीज़ नहीं है, वहाँ कैसे जीवन यापन करेंगे लोग? तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि भाई जहाँ झुग्गी है वहीं पे मल्टी स्टोरी ब्लैक। लेकिन ये इन्होंने भी वादा किया, चुनाव के पहले वादा तो किया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद झुग्गियों को तोड़ने के ऊपर लग गए। आम आदमी पार्टी का मानना यह है कि किसी के पेट में रोटी और सर पे छत, ये किसी सरकार की औकात नहीं है, ये भगवान देता है, ईश्वर देता है। और हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि दिल्ली के अंदर हम इन झुग्गियों को तोड़ने देंगे, चाहे भले ही हमको सड़क पर संघर्ष करना पड़े, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, पर इन झुग्गियों को बचाएंगे। यही दावे हर पार्टी करती रही है, जहाँ झुग्गी वही मकान, तीनों पार्टियों को ये दावा है। आपको नहीं लगता कि तालमेल नहीं हो पाता? करना तो सब चाहते हैं, लेकिन 20 साल हो गए आज। मसला तालमेल का नहीं, मसला नीयत का है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। वो नफरत करते हैं झुग्गी में रहने वाले लोगों से। उनको झुग्गी में रहने, उनको पता है कि जो झुग्गी में लोग रहते हैं ये अरविंद केजरीवाल जी के दीवाने हैं। उनको अपने बच्चे की तरह, उनको अपने बेटे की तरह, भाई की तरह प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी उन्होंने आसान करी। महंगाई की मार से बचाने के लिए हर महीने बिजली पे बचत, पानी पे बचत, मोहल्ला क्लिनिक से आराम, ये तमाम सुविधाएं जो मिली हुई हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस की लकीर बेहद छोटी पड़ गई है। और लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी बैठ चुके हैं, इनको भाजपा निकाल नहीं पा रही है। अब इसका बदला कैसे लिया जाए? तो इन झुग्गी वालों से बदला लिया जाए, झुग्गी में रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया जाए, ठंड में सड़क पे ला दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की रवायत है, ये भाजपा का तरीका है। आप सोचिए, इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। आपकी राजनीति का स्तर इतना न गिरे कि आप अपनी हार का बदला जो है वो झुग्गी में रहने वाले लोगों को ठंड में बेघर करके निकालें। संवेदनशीलता होनी चाहिए आपके अंदर, सियासत के ऊपर मानव कल्याण होना चाहिए। भाजपा इसको भूल चुकी है और तभी जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर झुग्गियों को तोड़ने की मुहिम पर लग गई है। आम आदमी पार्टी
मैं यहाँ पे राजेश गुप्ता जी के साथ खड़ा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में, उनके गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में हम इंश्योर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इन साजिशों में नाकाम हो, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, तो सड़क पर संघर्ष करना। सर इंतजार क्यों है, किस बात का? अगर इस तरह का अंदेशा आपको लग रहा है तो क्यों नहीं कोर्ट में जाते, या इससे क्या कार्रवाई? आम आदमी पार्टी की लीगल टीम पूरी तैयार है और जहाँ से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं डीडीए की तरफ से या लैंड एजेंसी की तरफ से, वहाँ हम उनके साथ संपर्क करके उन नोटिफिकेशंस को लेके और अपना मसौदा बना रहे हैं। और आप आश्वस्त रहिए, कोर्ट में आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़कर और इंश्योर किया जाएगा कि झुग्गी वालों के सर से छत भाजपा न छीन सके। इससे बीच में अगर कोई बुलडोजर चलता है कोर्ट में तो जाने में समय लगेगा। ना फिर क्या स्टैंड होगा? बिल्कुल समय नहीं लगेगा, इमीडिएट जहाँ से भी नोटिस आएगा। अभी देखिए रेलवे ने खाली कराने की कोशिश की थी सफदरजंग के पास झुग्गियों को, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने वहाँ पे इंटरवीन किया और झुग्गियों को टूटने से बचाया। अब यहाँ शौचालय तोड़े गए, कुछ नहीं कर पाए, प्रदर्शन भी किया, विधायक जी ने यहाँ बैठे हैं। देखिए और अब जब टूटेगा हम प्रदर्शन के अलावा कर क्या सकते हैं? ना कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी तो जग जाहिर है, यहाँ पे इन्होंने गुंडई करी। राजेश गुप्ता जी यहाँ के लोग गवाह हैं, खड़े रहे, शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के गिरफ्तारियाँ हुई, ये गिरफ्तार भी हुए और उस गिरफ्तारी के बाद लड़के झगड़ के एक अलग जगह ली जहाँ पे टॉयलेट बनाए जाएंगे। तो हम ये बन रहे हैं, बनना शुरू भी हो गए हैं। मसला सिर्फ एक टॉयलेट का नहीं है, मसला दिल्ली के अंदर झुग्गियों में रह रहे लाखों लोगों के सुविधाजनक जीवन यापन का है, जिसको सुनिश्चित करने के लिए आम आदमी पार्टी का हर एक विधायक, नेता और मंत्री तत्पर है। तो ये थे दिलीप पांडे। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, झुग्गी वासियों की चिंता, गरीब आदमी की चिंता तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन जितनी चिंता वो करती हैं उतनी ही मुसीबतें इन गरीब आदमियों की, इन झुग्गी वासियों की बढ़ जाती हैं। जिस जगह हम खड़े हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ डेमोलिशन का खतरा तो अपनी जगह है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनको सोच के लिए भी स्थान नहीं मिल पाता। जो जगह है वो या तो ख़राब है या बंद है, और बहुत सारे शौचालय ऐसे हैं जिनको डेमोलिश कर दिया गया, और अपने अपने लेवल पर अगर कोई शौचालय बना भी रहा है तो उससे भी तोड़ा जा रहा है। इस तरह का आरोप यहाँ के झुग्गीवासी लगा रहे हैं, और उनकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो सोच की ही है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।